Hello everyone. Good morning children. Welcome to GEMS International School. My name is Shivani Janakal. Today we'll teach you mathematics subject standard 6. लास्ट के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 सॉल्व किए थे. आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 5, 6, 7 करेंगे. ओके. क्वेश्चन 5 आपको क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. यानी इसमें आपको कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन कौन से जो पेयर्स है वो को प्राइम है. तो उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि को प्राइम होते क्या हैं. तो को प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिसके अंदर ओनली वन फैक्टर होता है, यानी ओनली फॉर वन कॉमन फैक्टर होता है उसमें. ठीक है. को प्राइम की डेफिनेशन है, मैं आपको बताती हूँ. को प्राइम नंबर्स होते क्या है? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. टू फैक्टर्स हैविंग ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. यानी जो टू नंबर्स आपको गिवन है, उन टू नंबर्स में ओनली वन एक कॉमन फैक्टर होता है तो वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं. 14 and 5. इसके फैक्टर्स निकालते हैं 14 and 5 के. तो क्या होगा? इसके फैक्टर्स 1, 2, 7 and 14. ओके. और 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 and 5. तो इसमें देखो 1 ही है जो इसके अंदर कॉमन है, बाकी 2, 5 है तो कॉमन में नहीं आ रहा. 7 भी नहीं है, 14 भी नहीं है. तो इसके अंदर कॉमन में क्या आ रहा? कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों नंबर्स के बीच में? ओनली फॉर 1. तो जिस टू नंबर्स के बीच में ओनली फॉर 1 कॉमन फैक्टर होता है तो वो कौन से नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर्स. तो दिस इज को प्राइम numbers. Okay. Now we'll start question number 5. Question 5. To see which of the following numbers are co-prime. अब आपको इसमें मतलब आपके कौन कौन से नंबर वो को प्राइम है तो आपको बताना है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 18 and 35. 18 and 35. ठीक है. Now we'll start question 5A. 18 and 35. ठीक है. इसका सोल्व करते हैं हम. तो फैक्टर्स ऑफ 18. तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3, 6, 9, 18. ओके. फिर फैक्टर्स ऑफ 35. तो 35 के फैक्टर्स 1, 5, 7, 35. इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है? ओनली फॉर 1 ही कॉमन आ रहा है. और कोई भी नंबर कॉमन में आ रहा है क्या? नो. ओके. तो इसके अंदर क्या है? अगर 1 ओनली फॉर ऐसे कोई नंबर्स होते हैं, टू नंबर उसके अंदर अगर कॉमन ओनली फॉर 1 आता है तो कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर. कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर. तो दीज नंबर्स आर को प्राइम. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन बी 15 and 37. अब फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या होंगे? फैक्टर्स ऑफ 15 1, 3, 5, 15. फैक्टर्स ऑफ
37, तो 37 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 एंड 37, तो उसके अंदर ओनली फॉर क्या कॉमन, इसमें ओनली फॉर क्या कॉमन आ रहा है, 1। ठीक है, तो इसके टू नंबर्स में अगर ओनली फॉर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं ना। ठीक है, तो दीज नंबर्स आर को प्राइम। ओके, फिर सी में आपका एक तो 30 एंड 415। ओके, तो फैक्टर ऑफ 30, तो 30 के कॉमन फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ओके, फिर फैक्टर ऑफ 415 के, अभी तो नंबर बड़े हैं तो इसके आप कॉमन फैक्टर्स निकालो तो टाइम लगेगा, तो इसमें लास्ट कितने आ रहे 30, तो उतने तक हम निकाल लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओनली फॉर आपको 2 डिजिट देखनी है। तो अगर जैसे 1 है, इसका एक तो फैक्टर 1 तो हो गई और एक 5 है, तो देखो इसके अंदर 1 तो कॉमन में आ रही है, पर इस नंबर के अंदर 5 भी कॉमन आ रहा है। अगर एक से ज़्यादा 1 तो कॉमन में आ ही रहा है इसमें, ठीक है, और 5 भी आ रहा है। और हमारे को प्राइम नंबर क्या कहते हैं, जिसके अंदर ओनली 2 नंबर्स के बीच में ओनली 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए, पर इसमें 1 तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, पर क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो इसके लिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या होगा, दिस इज नॉट को प्राइम। ओके, ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन डी, 17 एंड 68, तो फैक्टर्स ऑफ 17 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 और 17 को 17 किसी की भी टेबल में नहीं आते, तो खुद की टेबल में आता है और 1 इंटू 17 करते हैं। फिर फैक्टर्स ऑफ 68, 1 2 4 17, तो देखो इसके अंदर एक तो 1 तो कॉमन फैक्टर बन ही रहा है और एक और क्या बन रहा है, 17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर, दिस नंबर इज नॉट को प्राइम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ई है और एफ है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जो आप आपकी नोटबुक के अंदर सॉल्व करना। ठीक है, कुछ नहीं, 216 और 215 के फैक्टर्स निकालने और इसके अंदर 81 और 16 के अंदर फैक्टर्स निकालने। आपको देखना अगर ओनली फॉर 1 कॉमन फैक्टर आता है तो वो को प्राइम में, अगर 1 से ज्यादा को कोई दूसरा नंबर भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो को प्राइम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, a number is divisible by both 5 and 12, तो by which other number will that number be always divisible। आप ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर 5 एंड 12 से डिविजिबल है, अगर कोई भी एक नंबर लेते हैं तो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है, तो बाय विच अदर, तो एक और कौन सा हम एक दूसरा नंबर लेंगे जो इस नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी आपको मैं बताना है। ठीक है, फिर से मैं इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि नाउ आपके पास में अगर कोई नंबर गिवन है और आपको ये बता रहा है कि वह नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और 12 से भी डिविजिबल होगा, तो नाउ ऐसा और कौन सा नंबर होगा जिससे वो और मतलब डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6 उसका सॉल्यूशन होगा आपका कि आपको ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप कोई भी एक नंबर लो, जैसे मैंने लेट भी एक नंबर x लिया है, वो 5 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। अब आपको ये क्वेश्चन करेगा ऐसा और कौन सा नंबर होगा जो मतलब इससे डिविजिबल होगा, इस नंबर से डिविजिबल होगा, तो आपको वह नंबर निकालना है। सपोज एक एग्जाम्पल हम लेते हैं
5142। तो 5142 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा? आपको पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? जिसकी लास्ट डिजिट इवन नंबर होती है, यानी उसके अंदर 2 4 6 8 0, तो इसकी लास्ट डिजिट 2 आ रही है, यानी ये 2 से तो डिविजिबल होगा। और 2 से डिविजिबल यानी 3 से भी डिविजिबल होगा। मतलब कैसे? 5 और 1 6 और 4 10 और 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 का, यानी ये 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको यही तो कह रहा है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल, तो वो क्या, वो तीसरे नंबर से भी डिविजिबल होगा कि नहीं? तो आपको पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहती है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 12 5 जा 60, तो 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 60। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 5 जा 60 होगा, यानी आपका ये, ठीक है, ये नंबर इससे भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7th, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं कि एक कोई नंबर है वो 12 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल? तो और कौन सा नंबर होगा जिससे वो डिविजिबल होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो 2 नंबर्स थे, वो डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मतलब क्वेश्चन नंबर आपको 7 क्या कहता है कि कोई नंबर है x लिया। ठीक है, तो वो x ना, वो नंबर 12 से तो डिविजिबल है, तो और कौन सा नंबर होगा जिससे भी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा? तो वो आपको नंबर फाइंड करना है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम 6, तो 6 का 6 है ना, 36 लेते हैं हम, तो 36 क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और कौन सा नंबर होगा कि उससे डिविजिबल होंगे? तो 6 के क्या होंगे? 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3 से 6 डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 6 के फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 और 3 तो आते ही है ना, तो 6 के जब हम मतलब 6 के जब फैक्टर्स निकालते हैं उसके अंदर 2 और 3 तो आते ही है ना। तो अब आपको पता है कि तो इसका मीन्स ये कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर उस नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो नाउ आपको इस क्वेश्चन के अंदर 12 है, तो 12 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। आपको क्या करना है? 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या होंगे? 1 2 4 3 6 और 12। ओके, यानी ये सारे नंबर्स उस नंबर से डिविजिबल होगा इस फैक्टर्स 12 के। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।